हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आर्ट एंड फूडी क्रिएशन में आपकी दोस्त भावना फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। आज मैं आपके लिए फिर से एक रेसिपी लाई हूँ, वो है सूजी का चीला। आपको मेरा बनाया हुआ चीला पसंद आएगा। चलिए इसको बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं सूजी का चीला। सबसे पहले हम 2 कटोरी सूजी ले लेंगे। 2 कटोरी सूजी ली है तो 1 कटोरी दही ले लेंगे। इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक हमें कम ही डालना है क्योंकि नमक डलेगा। 1/2 चम्मच हल्दी डाल देते हैं कलर के लिए। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। इसका घोल हमें पतला ही रखना है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। करीबन हम 1-1.5 कप पानी ले लेंगे और पतला घोल बना लेंगे, जैसे डोसे का घोल होता है उस तरह से। इसमें हम 1 पिंच खाने वाला सोडा डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। हमें पतला घोल चाहिए और इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जिससे सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए। तब तक हम अंदर स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए हमने 10 से 12 साइज़ के आलू उबले हुए ले लिए हैं और इन्हें हमने मैश कर लिया है। और हमने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, जिसे हमने चॉप करके रख लिया। चलिए इसकी स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पैन में 2 चम्मच ऑयल पहले से ही डालकर रखा हुआ था, जो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें आधा चम्मच राई डालेंगे और साथ ही साथ अपनी चॉप करी हुई प्याज भी डालेंगे। इसे हम पिंक होने तक भूनेंगे। स्वाद अनुसार नमक, हमें नमक का ख्याल रखना है क्योंकि हमने सूजी में भी नमक डाला। और इसमें हम 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर टेस्ट अकॉर्डिंग, और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से हम इसको अच्छे से चला लेंगे। और अब इसमें हम हरी मिर्च और धनिया, जिनको हमने काट लिया है, इन्हें मिलाएंगे। अगर आपको हरी मिर्च नहीं पसंद है तो आप ना भी दें तो भी चलेगा। और इन्हें भी अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से हमारे सूजी का जो हम चीला बना रहे हैं उसकी स्टफिंग तैयार है। और अब इसे हम ठंडा करके साइड में होने के लिए रख देंगे। चलिए हम एक चटनी तैयार कर लेते हैं, जो हम सूजी के चीले के साथ, जो है नारियल की चटनी। उसके लिए सबसे पहले हम नारियल का बुरादा ले लेंगे। मैं यहाँ 3 चम्मच नारियल का बुरादा ले रही हूँ और साथ ही साथ मैंने 2 हरी मिर्च और 1 लहसुन की कली ली है। इस तरह चाहें तो आप इसमें धनिया भी डाल सकते हैं। और स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल लिया है, करीबन 1/2 टीस्पून। और मैं इसमें लगभग 3 से 4 टीस्पून दही के डाल रही हूँ और मैं इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। इस तरह से हमने इनको पीस लिया है। अब हम इसमें करीबन 2 चम्मच पीनट के डालेंगे और इन्हें भी हम अच्छे से पीस लेंगे। इस तरह से हमारी नारियल की चटनी तैयार हो जाएगी। इस तरह से हमारी नारियल की चटनी तैयार है। अगर आप चाहें तो इसमें राई का तड़का भी लगा सकते हैं। इसमें हमने 1 चम्मच ऑयल ले लिया है तड़के के लिए
और थोड़ा सा इसे हम गरम होने रख देते हैं। और इसमें 1/2 टीस्पून राई डालेंगे और थोड़ी सी क्रश करी हुई मिर्च डालेंगे और इन्हें भुनने देंगे। इस तरह से हमारा तड़का तैयार है और अब इसे चटनी में डालेंगे। इस तरह से हमारी नारियल की चटनी खाने के लिए रेडी है। चलिए अब हम अपने चीले की तैयारी कर लेते हैं। इस तरह से हमारी सूजी को 15 से 20 मिनट हो गए हैं, फूल गई है। अब हम इसमें 1 चम्मच यानी कि 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से, और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। चीले को बनाना शुरू करते हैं। तवा हमने गरम होने रख दिया है। चीला बनाने से पहले एक बात बतानी ज़रूरी है कि हम तवे को ज़्यादा गरम नहीं रखेंगे, बहुत ही हल्का गरम हो तवा तभी हम अपने करेंगे, नहीं तो हमारे चीले चिपकने का डर रहेगा। हमारा तवा अभी ज़्यादा गरम नहीं है, इससे पहले हम कुकिंग ऑयल लगा देते हैं। इस तरह से हमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, बस थोड़ा जितना कि वो सेक, नहीं तो ऑयली हमारा चीला लगेगा और कुरकुरा भी नहीं बनेगा। इस तरह से हमने ऑयल लगा दिया है। इस तरह से हम 1 चमचा भर के हम सूजी के पेस्ट को ले लेते हैं और इसे अच्छे से फैला लेते हैं। थोड़ा सा और ले लेते हैं और इसे भी अच्छे से फैला लेते हैं। इस तरह से हम इसको अच्छे से फैला देंगे और सिकने देंगे, जैसे हम डोसे की तरह से इसको फैलाएंगे। जब तक हमारा चीला सिक रहा है तब तक इसकी स्टफिंग के बारे में बता देते हैं। हमने आलू तो फ्राई करके रख लिए थे, मगर स्टफिंग में और भी चीज़ें डलेंगी। जैसे हमने स्टफिंग करे हुए आलू तो हमने कर ही लिए थे, इसमें हम पनीर, चॉप करी हुई प्याज, टमाटर जो हमने काट लिए हैं ये भी मिलाएंगे, जिससे इनका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह से हमारा चीला बीच में सिकने को आ रहा है। चाहे तो थोड़ा सा ऑयल हम साइड से किनारों से लगा सकते हैं इस तरह से, और इसे सिकने देते हैं जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इस तरह से हमारा चीला सिकने पर आ रहा है। इसे एक चेक करके देख लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारा चीला ब्राउन हो गया है। चलिए हम इसकी स्टफिंग कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इनकी दोनों साइड सेक सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से दोनों साइड सेकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूजी अपने आप ऊपर से फूल जाती है और कच्ची भी नहीं रहती। चलिए इसकी स्टफिंग करते हैं। चलिए स्टफिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आलू लगा देती हूँ। इस तरह से हमने आलू लगा दिए हैं। अब इसमें कटी हुई प्याज डालूँगी और साथ ही साथ कटे हुए टमाटर। इस तरह से मेरे पास मेयोनीज़ भी रखी है तो मैं इसमें मेयोनीज़ भी डाल दूँगी, उससे भी बहुत टेस्ट बढ़ जाता है और बच्चों को भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से मैं मेयोनीज़ की भी एक लेयर लगा देती हूँ। इसका टेस्ट मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आप चाहें तो लगाएं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके डालेंगे। इन सबको देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है और मुझसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए आप भी जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए और अपनी फैमिली को खिलाइए।
चलिए अब इसको पलट लेते हैं इस तरह से। देखिए कितना अच्छा हमारे चीले का कलर आया। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। इस तरह से यम्मी और टेस्टी सा सूजी का चीला खाने के लिए रेडी है। अगर आप इसको बनाने की सोच रहे हैं तो पहले थोड़ा सा काम मेरे लिए ही कर दीजिए। जो भी कोई लोग वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी नए व्यूवर्स इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब किए वगैरह ना जाएं, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और जैसे जैसे आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आसानी से मेरी बनाई हुई रेसिपी को देख सकेंगे। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।